समान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। यूआईटी यूडीए प्रोजेक्ट के विस्तार के विरोध में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के आह्वान पर उदयपुर में उमड़ा आदिवासियों का जन सैलाब। यूआईटी यूडीए प्रोजेक्ट के विस्तार से नाराज आदिवासियों ने विशाल रैली के माध्यम से टाउन हॉल से कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर एक सभा का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के महिला, पुरुष व युवा उपस्थित रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि उदयपुर संविधान के आर्टिकल 244(1) के तहत 5वीं अनुसूची में आता है, जिसके तहत आदिवासियों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। आर्टिकल 243 आर्टिकल 243 ZC के अनुसार 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में नगर निगम यूडीए यूआईटी अवैध हैं, जो कि असंवैधानिक व गैर कानूनी रूप से 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जमीनें हड़पने का कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर उपस्थित डूंगरपुर से आई बबीता कश्यप ने कहा कि 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के उल्लंघन करने के आरोप में माननीय जिला कलेक्टर के खिलाफ भी हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बबीता कश्यप ने कहा कि आदिवासियों की आर्टिकल 13(3) क की रूढ़िगत ग्राम सभाएं सर्वोच्च है। कोई भी सरकार आदिवासियों की रूढ़िगत ग्राम सभाओं के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती। बातों को शुरू करने से पहले मैं कलेक्टर महोदय को कहना चाहूंगी कि यहाँ पे जो संसद और विधानमंडल में बैठे हुए हमारे जनप्रतिनिधि जो है, सांसद और विधायक मंडल जो है वो अनपढ़ है, उनको कानून की समझ नहीं है। लेकिन कलेक्टर महोदय आप तो अनपढ़ नहीं है, आप संविधान पढ़ के यहाँ पे आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 243 ZC के तहत नगर निगम यहाँ पे असंवैधानिक है। लेकिन बावजूद उसके हम ये बात कहना चाहते हैं कि हम आदिवासी विकास विरोधी नहीं है, लेकिन हम अपना विनाश नहीं चाहते हैं। और यूआईटी और यूडीए के तहत जो आप विकास की बातें कर रहे हैं और जिस नगर निगम के माध्यम से वो विकास आप यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल ही गलत है, संविधान के विरुद्ध में है। तो आज आपको बताना पड़ेगा कि संविधान विरोधी कौन है। हम आदिवासी संविधान विरोधी है या आप संविधान विरोधी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 22 ग्राम सभाओं को सुप्रीम कोर्ट कहा था, जहाँ की उदयपुर के जो 55 ग्राम सभाओं को विस्थापित किया जा रहा है यूडीए और यूआईटी के तहत। वहाँ पे उड़ीसा में नियमगिरी पहाड़ी का जो जजमेंट आया था, उस जजमेंट के अनुसार 21 ग्राम सभाओं के जो विषय था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा था न लोकसभा न विधानसभा, सबसे उचित ग्राम सभा। और ये बात भी कहा था कि मैं 21 ग्राम सभाओं के निर्णय के खिलाफ नहीं जाऊंगा, तो कोई कंपनी, कोई राज्य सरकार या कोई केंद्र सरकार आदिवासियों के रूढ़िगत ग्राम सभाओं के विरुद्ध में नहीं जाएगी। आज यहाँ पे जो 55 ग्राम सभाएं बैठी हुई है, और कलेक्टर महोदय को मैं ये बताना चाहूंगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जब कहा कि मैं 21 ग्राम सभाओं के निर्णय के खिलाफ नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पे जो 55 ग्राम सभा बैठे हुए हैं, जो हमारे कलेक्टर महोदय हमको ये बताए कि आप ये जो प्रोजेक्ट है यूआईटी और यूडीए का, जो डेवलपमेंट के नाम पे, यहाँ पे विकास के नाम पे विनाश होने जा रहा है, इसको आप रोकते हैं या नहीं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और भारत के संविधान के ऊपर कोई भी इंसान नहीं है। जैसा कि सबको पता ही है कि भारत के संविधान के तहत आदिवासियों के रूढ़िगत ग्राम सभाओं को मान्यता दी गई है, और 5वीं अनुसूची को संविधान के अंदर में संविधान कहा गया है। और इस संविधान को नहीं मानने वालों के खिलाफ में जो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है। इस अवसर पर भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मांगीलाल निनमा प्रतापगढ़ ने कहा कि आदिवासियों को इस देश का मूल मालिक होने के बावजूद सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। मांगीलाल निनेमा ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जिसने भी आदिवासियों की जमीनें हड़पने का काम किया है,
उसे यहाँ से खदेड़ा गया है। मांगीलाल निनेमा ने कहा कि प्रशासन एजेंट के रूप में कार्य करके आदिवासियों की जमीनें छीनने का कार्य कर रहा है। निनेमा ने कहा कि प्रशासन की तानाशाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पावर का इस्तेमाल करते हुए ये सरकारों के जो एजेंट के रूप में हमारे यहाँ उदयपुर कलेक्ट्रेट में बैठे हुए हैं, उनको हम अवगत करवाना चाहते हैं कि ये कलेक्ट्रेट तुम्हारी बात में आई है, यहाँ पर आदिवासी पहले रहता आया है। आप एजेंटगिरी कर रहे हो, एजेंटगिरी करने से पहले सोचिए, इस एरिया के इतिहास को पढ़िए। यहाँ पर राजा रजवाड़ों ने जमीन छीनने का प्रयास किया तो उल्टे पाप भागना पड़ा और खदेड़ा गया है। अंग्रेजों ने आदिवासियों की जमीन छीनने का प्रयास किया तो उनको भी खदेड़ा गया है। और वर्तमान में आप ऑफिसों के अंदर बैठ करके एजेंटगिरी कर रहे हो। आप एक कान खोल करके सुन लीजिए, आर्टिकल 243 जैसी पढ़िए। अगर नहीं पढ़ा है तो और गहराई से अभी बंद कर देंगे, और गहराई से पढ़ लीजिए। ऐसे बाहर एजेंटगिरी जितने भी एजेंट खड़े किए हैं, एजेंटों से हम डरने वाले नहीं है। हमारी एक खासियत रही है, हम सीधे पहले तरीके से बोलते हैं, तरीके से एक चेतावनी देते हैं, और अगर नहीं मानते हो तो हमारे आर्टिकल 13(3) का रूढ़िगत ग्राम सभा की जो कार्रवाइयां है वो कार्रवाइयां काफी महंगे पड़ जाएगी। हम ज्यादा बात सभा को संबोधित करते हुए कांति भाई रोत ने कहा कि जो आदिवासी की बात करेगा वही हमारे इलाके में राज करेगा। कांति भाई रोत ने उपस्थित लोगों से अपील की कि 2023 के चुनाव में आदिवासी, एससी, ओबीसी व माइनॉरिटी की विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। कांति भाई रोत ने प्रस्तावित मुंबई दिल्ली कॉरिडोर का भी विरोध करते हुए कहा कि इस कॉरिडोर से हजारों लोगों की जमीनें छीनी जाएंगी। जो आदमी आदिवासियों के साथ में रहेगा वो आदमी सुरक्षित रहेगा। अभी देख लो, रघुवीर नया ने बोला मुख्यमंत्री को प्यार से मानकर ले आकर आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री को आदिवासियों के बारे में घोषणा करनी चाहिए थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने घोषणा की ओबीसी आरक्षण को लेकर। हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप दूसरे कार्यक्रम में कर सकते थे, लेकिन मानकर मैं ओबीसी आरक्षण की घोषणा, क्योंकि ये काम रघुवीर ने विरोध उठाया तो मुख्यमंत्री फेंक दीजिए। जो आदिवासी, दलित, माइनॉरिटी, ओबीसी की विरोधी हो, अगर ऐसे लोगों को आपने सत्ता में बिठाया तो निश्चित रूप से हमारे समाज का नुकसान होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 2023 के अंदर सरकार में हमारी भूमिका होनी चाहिए, हमारे भी मंत्री होने चाहिए, हमारा काम होना चाहिए। तब तक आपको ये आपके एसपी, कलेक्टर डराएंगे नहीं, क्योंकि जब तक हमारा आदमी जयपुर के मंत्रिमंडल में नहीं बैठेगा तब तक डराते रहेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ 2023 की तैयारी आज लोग तैयारी चालू कर दो। आदिवासियों की इस मांग को लेकर सरकार कितनी सीरियस है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वहीं दूसरी ओर आदिवासियों ने भी इस बार कमर कस ली है। वे किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट को लागू होने देना नहीं चाहते। राजस्थान विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सरकार कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार सोचेगी। दक्षिणी राजस्थान की 17 विधानसभा सीटें जो कि एसटी रिजर्व है, इन सीटों पर 2018 के बाद से चुनावी समीकरण काफी बदल गए हैं। आदिवासी परिवार व भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा का इन 17 सीटों पर 2018 के बाद से काफी दबदबा कायम हो चुका है। कांग्रेस बीजेपी के लिए ये 17 सीटें चुनौती बनी हुई है। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आदिवासी समुदाय अपने हक अधिकारों के लिए काफी मुस्तैद खड़ा दिख रहा है।